Hi everyone, welcome you all to this MATLAB and Simulink tutorial series। इस MATLAB and Simulink tutorial में हम बेसिक सीखेंगे कि MATLAB को कैसे यूज़ करना है और यूजिंग MATLAB and Simulink कैसे अपने मॉडल को डिज़ाइन करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके डेवलपमेंट के दौरान और उसको चेक करते समय जब हम उसकी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम MATLAB से स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी हमने MATLAB ओपन किया हुआ है। इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कर्सर जहाँ पर है करंट फोल्डर में है, तो देखें जो हमारे पास जितने भी फोल्डर हैं उसमें एक फोल्डर हाईलाइटेड है ब्लैक कलर में। अगर वो ओपन किया जाए तो वो ओपन नहीं होंगे, वो पहले परमिशन मांगेंगे कि आप इस पाथ में जो मैटलैब का फोल्डर पाथ है उसमें ऐड कराओ, फिर उसके बाद वो रन होगा। तो मैटलैब पाथ क्या चीज़ है उसके बारे में हम जानते हैं। जब भी आपको कोई फाइल ओपन करनी है या स्क्रिप्ट है या मैटलैब सिमुलिंक का मॉडल फाइल है, वो ओपन करने के लिए हम उसको डायरेक्ट कमांड विंडो में यहाँ पर उसको रन करते हैं और वो ओपन हो जाती है। बट उसको ओपन होने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे फोल्डर वो फोल्डर हमारा इस पाथ में एडेड हो। अगर इस पर हम क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ देखें रिमूव पाथ फ्रॉम दिस मैटलैब फाइल, तो इसको आप या तो जो फोल्डर सेलेक्ट किया सिर्फ वो डिलीट कर सकते हैं या उसके अंदर बाकी के फोल्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड या रिमूव करा सकते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट अभी आप देखें तो ये भी आपका हाईलाइट यहाँ से चला गया है और ये नॉर्मल बाकी फोल्डर्स की तरह दिखने लगा। इसको हम दोबारा से ऐड टू पाथ सेलेक्टेड फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स, ओके। और जब आप पहली बार अपना मैटलैब खोलेंगे कुछ इस तरह का ही इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पर वर्क स्पेस में आपके वेरिएबल्स दिखेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी असाइन कर सकते हैं विद इन द पैरामीटर, नाम रखने के पैरामीटर हैं इसमें, वो बाद में देखेंगे हम। उसके बाद आता है आपका डिटेल्स सेक्शन। आप यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं जो भी आपने फोल्डर खोला हुआ। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैटलैब को ही खोल लेता हूँ यहाँ, और इतने सारे हमारे मॉडल और स्क्रिप्ट बनी हुई हैं, इनमें से अगर मैं किसी पर क्लिक करता हूँ तो स्क्रिप्ट 1 में जो भी डेटा है वो यहाँ डेटा तो शो नहीं हो रहा, बट अगर हम इसको खोलें तो हमने इस मॉडल में, इस पर्टिकुलर मॉडल में जो भी काम किया हुआ उसका एक प्रीव्यू दिख रहा है और उस मॉडल की इन्फो है कि ये किसने बनाया है और क्या डिटेल्स हैं। तो डिटेल ब्लॉक इस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन देता है। और करंट डायरेक्टरी सेक्शन है, जो भी आप यहाँ खोलेंगे वो आपको इस सेक्शन में दिखेगा। तो कोशिश करें आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं सिर्फ उसी को अपने पाथ में यहाँ पर ऐड कराएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो देखिए ये आपका हाईलाइट होगा, तो जो भी पाथ है वो आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा क्लटर है और कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कि ये किस तरीके से है। तो इसको काम करने के लिए आपको क्लीन रखने के लिए अपना फोल्डर अपने हिसाब से कस्टमाइज और मैनेज करना होगा। तो मैं अभी मैटलैब को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जहाँ मैं काम करने वाला हूँ आगे, तो हम जाते हैं अपने मैटलैब फोल्डर में और यहाँ मैंने इसको पहले से ही अपने पाथ में ऐड कराया हुआ है। ये यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ से, ये देखिए अब यहाँ पर हमारा जो मैटलैब गाइड सेक्शन है ये वाला फोल्डर हाईलाइट हो गया है। इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर के सारे ही फोल्डर्स जो हैं वो इस पाथ में ऐड हो गए हैं। अब क्योंकि पहले हमने इसको अगर एक बार रिमूव करते हैं आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करें, यहाँ से
ऐड पाथ सिर्फ सेलेक्टेड फोल्डर्स करता हूँ तो यहाँ पर ये तो पाथ में ऐड हो जाएगा, बट इसके अंदर के फोल्डर अभी भी पाथ में ऐड नहीं है। इसलिए जब भी आप करें तो उसके अंदर के भी चूज करें ताकि आपको ओपन करने के बाद वो फोल्डर मिल जाए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर जितने भी हमारे फोल्डर हैं वो इस पाथ में ऐड हो गए हैं, उसकी सारी फाइलें कमांड विंडो के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं इजीली। और उसके बाद आते हैं हम अपने एडिटर में। यहाँ पर होम टैब में आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर न्यू स्क्रिप्ट कर सकते हैं, न्यू लाइव स्क्रिप्ट। दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। एक लाइव स्क्रिप्ट है जिसका आउटपुट आप हाथों हाथ यहाँ पर देख सकते हैं साथ की विंडो में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 13 दी है, बी की 28, सी की a प्लस बी कर दिया है। तो दोनों का सम जो है ए और बी की वैल्यू वेरिएबल वैल्यू का वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये हमारी स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर मैं वही लाइव स्क्रिप्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। जो स्क्रिप्ट 1 है वो डॉट एम फाइल से सेव है। इट मीन्स ये नॉर्मल एक एडिटर है जो जिसको मैटलैब रीड करता है, तो डॉट एम एक्सटेंशन। और यहाँ पर देखें तो हम डॉट एम एल एक्स मैटलैब की फाइल है टेक्स्ट एडिटर वाली, लेकिन ये लाइव है, इस वजह से इसको एम एल एक्स एक्सटेंशन से डिनोट किया हुआ है। अभी हमारा एडिटर सेक्शन हो गया, मैटलैब कमांड विंडो हो गई। कमांड विंडो के रिगार्डिंग मैं अभी आपको एक दूसरा दिखा दूंगा जिसमें मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म की है। कि जितने भी हमने लाइव स्क्रिप्ट ऐड किए हैं उसमें डॉट एम एल एक्स एक्सटेंशन आ रहा है और नॉर्मल उसमें डॉट एम फाइल आ रही है। यहाँ से आप जितनी भी चीजें ओपन कर सकते हैं। आप होम सेक्शन के टैब्स को अगर एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर हो जाएगा आपके लिए, और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें करनी है हमें उसके रिगार्डिंग अपने आप ही आ जाएगा, ये आपको देखकर समझ में आ जाएगा। अभी हमने एक मैटलैब का ये खोला था, हमने पीछे भी देखा था कि पाथ में ऐड कराना कितना ज़रूरी है। अगर मैं ये सारे पाथ इसमें ऐड कराऊं और इस फोल्डर में जाके यहाँ काम करूं या स्क्रिप्ट राइटिंग में यहाँ पर काम करूं इस तरीके से, तो आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही गंदा लग रहा है और इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सी फाइल कहाँ बना रखी है। तो बेहतर यही होगा कि आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं सिर्फ उसी को इसमें ऐड कराएं। तो हम पीछे दोबारा जाते हैं, यहाँ से इसको रिमूव फोल्डर एंड सब फोल्डर रिमूव करा देते हैं पाथ से। अब यहाँ पाथ में आकर सिर्फ उसको चूज करते हैं जिसको हमें एक्सेस करना है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा, इसमें हम काम करेंगे। यहाँ पर मैटलैब की जो ये कमांड विंडो है, यहाँ पर हम जो भी कमांड देते हैं वो हम जैसा ही कमांड लिखते हैं और एंटर करते हैं तो वो रन हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। अगर आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स एक साथ रन करानी है तो आपको वो पहले स्क्रिप्ट लिखनी होगी उसके लिए, मैटलैब स्क्रिप्ट, और उसके बाद आप उस स्क्रिप्ट को ड्रैग करके या फिर उसको नाम से एक्सेस करके, अगर वो पाथ में ऐड होगा तो आप नाम से एक्सेस कर सकते हैं कमांड विंडो में और वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये फाइल सेव करने की भी ज़रूरत है ताकि हम इसको सेफ रख सकें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है और हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखते हैं।
अभी हमने जो भी यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी है अल्फा नम और रैंडम नम, इसको हमने सम में स्टोर करा दिया है। और अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल जो असाइन होंगे उनके साथ भी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो 1210 सेव होने के बाद ये आपको सेव हो जाएगा। चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं हम। खुल गया हमारे डायरेक्टरी में। और हम इसको कहाँ स्टोर कराना चाहते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एक सेव है, इसको हम वहीं सेव करा लेते हैं। स्क्रिप्ट 2 सेव हो गई। इस तरीके से आप लिख के रन कर के दे सकते हैं। आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा जब आप इसको टास्क को परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर भी आप कुछ कुछ वेरिएबल लिखें और मैटलैब के फंक्शंस लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या डिफरेंस है और इसको कैसे एक्सेस करना है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सीख जाएंगे। अभी हम अपना सिमुलिंक ओपन करते हैं। ये मैटलैब के बारे में हो गया। अभी हम अपने सिमुलिंक को ओपन करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं एक नई सिमुलिंक फाइल को कैसे क्रिएट, सेव और एक्सेस करना है उसको। तो सबसे पहले हमने एक मैटलैब पर चले जाते हैं। मैटलैब की बाय डिफ़ॉल्ट विंडो, यहाँ से आप सिमुलिंक पर डबल क्लिक करके ब्लैंक मॉडल को यहाँ से आप यहाँ पर ब्लैंक मॉडल को क्रिएट ब्लैंक मॉडल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी मैंने दो ब्लैंक मॉडल ओपन किए हैं, एक कंट्रोल एन प्रेस करके और दूसरा वहां से मैटलैब की विंडो से ओपन किया है। चलिए अभी इसको सेव करते हैं। और क्योंकि ये हमारा मॉडल फाइल है तो हम इसको मैटलैब प्रोजेक्ट में सेव करेंगे। अगर हम कोई स्क्रिप्ट बनाएंगे तो मैटलैब स्क्रिप्ट में सेव करेंगे ताकि दोनों का एक मॉडल का अलग सेक्शन हो और स्क्रिप्ट का अलग सेक्शन हो। तो हम मैटलैब प्रोजेक्ट्स में सेव करते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं मॉडल 1। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है, सिमुलिंक की पहली फाइल मॉडल 1। इसको हमने सेव कर लिया। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। पहले इसको कुछ डेटा इंसर्ट करा देते हैं। आउट कांस्टेंट तो हमने इसमें 3 ब्लॉक्स इंपोर्ट करा लिए हैं अपनी लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी को अभी हम एक्सेस करना बाद में सीखेंगे। और हम इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। ये सेव हो गया। अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा पुराना कोई सिस्टम बना हुआ है। हम इसको ना ओपन करके अपना पुरानी फाइल जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं, या तो यहाँ से कंट्रोल ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट की, या फिर रिसेंट फाइल में जा सकते हैं। रिसेंट मॉडल में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो रहे हैं कि क्या क्या है हमने बनाया है इससे पहले। तो मॉडल 1 को हम ओपन करते हैं। ये मॉडल 1 ओपन हो गया जिसमें हमने 3 ब्लॉक इंपोर्ट कराए थे। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और अभी हमने ये इंपोर्ट किया था जो लाइब्रेरी, इसको देखते हैं कि हमने इसको इंपोर्ट कैसे किया, किस तरीके से। आप इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर हमारे पास सिमुलिंक में
यहाँ पे सेव और कोई भी फाइल बना सकते हैं, न्यू सब सिस्टम बना सकते हैं, या कस्टम लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, वो अभी बाद में आएगा। ओपन का सेक्शन है, सेव का सेक्शन है, या आप नॉर्मल जैसे भी फाइल सेव करते हैं कुछ उस तरीके से ही है। अभी हम लाइब्रेरी ब्राउज़र पर आते हैं। लाइब्रेरी ब्राउज़र को एक्सेस करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो जाएगी। सिमुलिंक पर जाएंगे आप, कॉमनली यूज ब्लॉक से बेसिकली काम हो जाएगा आपका, बट अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ यूनिट डिले ब्लॉक, तो मेरे को ये यूनिट डिले ब्लॉक मिल गया। अब इसको इंपोर्ट कराने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके या तो बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को मॉडल 1 में इंपोर्ट कर दिया जाए, या फिर इसको ही आप यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। देखा यहाँ पे ये आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, बट क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आप यहाँ पर लाइब्रेरी ब्राउज़र में आए, सर्च करें, ढूंढें, फिर उसके बाद उसको इंपोर्ट करें। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप पहले से उस चीज़ को जानते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये ब्लॉक चाहिए और इसको मुझे डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ब्लॉक को। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विच इंपोर्ट कराना चाहूँ, जो कि बहुत कॉमन ब्लॉक है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, दो आइडेंटिटीज में आपको स्विच कराना है कि कौन सी कमांड रन हो, उसके लिए हम स्विच ब्लॉक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इन पोर्ट यूज़ करना हो, आउट पोर्ट यूज़ करना हो, कांस्टेंट यूज़ करना हो, तो आप सिंपली अपने वर्क स्पेस, मॉडल के वर्क स्पेस में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप उसको टाइप कर सकते हैं, आपको कोड क्या चाहिए, जो भी ब्लॉक चाहिए होगा आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करा सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इस तरीके से हमने सीखा कि लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस करना है सिमुलिंक में। और अब हमने सिमुलिंक्स की लाइब्रेरी एक्सेस कर ली है, फाइल को सेव कर लिया है, ओपन कर लिया है, रीनेम भी कर सकते हैं इसको। आप यहाँ से सेव करके, जैसे मॉडल 1 है, इसको सेव कर दो, Ctrl+S, यहाँ से क्लोज कर दिया हमने इसको। और जब हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से, तो जो हमारा मॉडल 1 है इसको हम रीनेम भी यहाँ से जाके कर सकते हैं। इसको मान लो हम मॉडल 2 कह देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से मॉडल 2 हो गया है इसका नाम। और हमें इसको यहाँ से ओपन करें तो सेम फाइल दूसरे नाम से ओपन हो गई, क्योंकि हमने उसको रीनेम कर दिया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिमुलेशन के अंदर हो गया। और लाइब्रेरी एक्सेस करने के बाद, क्योंकि अब आपको मॉडल फाइल बनानी आ गई, लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, तो अब आप एक लॉजिक बनाने के लिए रेडी हैं। और लॉजिक बनाने के लिए आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर लॉजिक को डिज़ाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट्स सब ब्लॉक हैं तो आप एक्सेस कर सकते हो लाइब्रेरी ब्राउज़र से। आप सर्च के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बट आप स्टार्टिंग में यहाँ से लाइब्रेरी के जो अलग अलग सेक्शन है वहाँ से करें तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया लगेगा कि आप पर्टिकुलर ब्लॉक से क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल गेन हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है गेन।
ऐड ब्लॉक यूज़ करते हैं हम, बहुत कॉमन। इस तरीके से जब आप पूरी लाइब्रेरी को एक बार गो थ्रू होंगे तब आपको बेस्ट आइडिया लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो अभी के लिए हम ये आप पर काम छोड़ देते हैं कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं।